परी लोक से आया जादुई संदूक और जादुई सोने की छड़ी। एक समय की बात है, बादलों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर परी लोक था, जहाँ 3 परियां रहा करती थी, काव्या, तारा और चांदनी परी। इन तीनों की दोस्ती पूरी परी लोक में मशहूर थी। तभी एक दिन रानी परी इन तीनों को अपने कक्ष में बुलाती है और कहती है, काव्या, तारा और चांदनी परी, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अब समय आ गया है। काव्या, तारा और साक्षी, ये लो, ये एक जादुई संदूक है। तुम इसे पृथ्वी लोक पर लेकर जाओ और एक ऐसे इंसान को दो जो ईमानदार हो और सच्चा हो और उसके दिल में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो। अरे वाह, ये संदूक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है रानी परी। क्या इसमें सच में जादू है? हाँ चांदनी परी, इसमें एक अनोखी जादुई शक्ति है और इसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो ईमानदार और सच्चा हो। रानी परी की ये बात सुनकर तारा परी कहती है, रानी परी, अगर कोई गलत इंसान इसे खोलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तो ये संदूक कभी नहीं खुलेगा, बल्कि इसका जादू उल्टा असर करने लगेगा। इसीलिए तुम तीनों इस बात का ध्यान रखना। चिंता मत करिए रानी परी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये संदूक किसी ईमानदार और समझदार इंसान को ही मिले। इतना कहकर तीनों परियां परी लोक से सीधा पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और चलते चलते वो लोग एक छोटे से चंपापुर गांव में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे रागिनी नाम की एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर काव्या परी कहती है, अरे देखो, वहाँ एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। इतना कहकर वो तीनों परियां रागिनी नाम की उस लड़की के पास जाती हैं, जो अपने फटे पुराने कपड़े पहने पेड़ के नीचे बैठी होती है और एक घायल पक्षी को देखभाल कर रही होती है। तभी तारा परी उसे कहती है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही हो? मेरा नाम रागिनी है और मैं यहाँ इस पक्षी को देखभाल कर रही हूँ। वो दरअसल ये पक्षी इस पेड़ के नीचे गिर गई थी, इसीलिए बस मैं इसकी मदद कर रही थी। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? वो इसीलिए क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर हमें कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहिए। रागिनी की ये बात सुनकर काव्या परी कहती है, सुनो, मुझे लगता है यही वो इंसान है जिसे हमें ये संदूक देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों परियां रागिनी को गांव के बाहर एक जंगल में लेकर जाती हैं और उसे कहती है, सुनो रागिनी, हमारे पास एक जादुई संदूक है, लेकिन इसे सिर्फ वही खोल सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। इसलिए क्या तुम एक बार इसे खोल सकती हो? क्या मैं? लेकिन मैं तो बस एक साधारण सी गरीब लड़की हूँ, तो मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? रागिनी, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी है कि तुम गरीब होकर भी दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। इसीलिए तुम इस संदूक पर हाथ रखकर ये सोचो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। चांदनी परी की बात सुनकर रागिनी आंख बंद करके उस संदूक पर अपना हाथ रखती है और कहती है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और शिक्षा मिल सके और बाकी लोगों को जीवन चलाने के लिए रोजगार मिल सके। रागिनी की इतना कहते ही वो संदूक अचानक से चमक उठता है और उस संदूक में से एक जादुई सोने की छड़ी बाहर निकलती है, जिसे देखकर तारा परी कहती है, अरे देखो, ये संदूक तो अपने आप खुल गया, लेकिन इसके अंदर से तो एक जादुई सोने की छड़ी बाहर निकली है। हाँ, और अब से ये जादुई छड़ी तुम्हारी है रागिनी। इसे तुम हमेशा दूसरों की भलाई और लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो तीनों परियां वहां से गायब हो जाती है और रागिनी वो जादुई छड़ी लेकर वापस अपने गांव आ जाती है और गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाती है और लोगों की मदद करती है।
जिससे सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। तभी गांव के लोग रागनी से कहते हैं, अरे बिटिया, तू तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। नहीं काका, असली फरिश्ते तो वो थे जिन्होंने मुझे ये जादुई छड़ी दिया था ताकि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और इस तरह रागनी उस जादुई छड़ी की मदद से गांव वालों की भलाई के लिए काम करने लगती है और अपने घर की गरीबी को भी हमेशा के लिए मिटा देती है, जिससे उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है। वही तीनों परियां परी लोग से ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वापस से अपनी जिंदगी में मगन हो जाती है।